हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मंगलवार को। ठीक है, आप ये समझने की कोशिश करना, मार्केट के अंदर जो पैसा लग गया है ना ऑप्शन चेन में। ठीक है गाइस, एक तरीके से बड़े प्लेयर की एक हैजिंग बन गई है मार्केट के अंदर। उस हैजिंग को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले ट्यूसडे मार्केट रेंज, ट्यूसडे मार्केट रेंज जो रहने वाली है, ठीक है, इस रेंज को समझने की कोशिश करना। तो गाइस, निफ्टी आपका 100 से 250 पॉइंट की रेंज रहने वाली है कल के सेटअप में। ठीक है, 250 पॉइंट तक का ये आपको ऊपर से नीचे करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज रहने वाली है वो रहने वाली है 400 से 700 पॉइंट की, जो आज थी। ठीक है, वो रेंज आपको देखने को मिलेगी। फिन निफ्टी की बात करते हैं। 200 से 300 पॉइंट की रेंज आपको देखने की मिलेगी फिन निफ्टी में। ठीक है, मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, इसको समझना गाइस। और बाजार में एक तरीके का मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, ये जो अभी आप जो आज जो ये पैटर्न बना ना, कल और आज जो आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है, मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और ये काफी टाइम के बाद 23 दिसंबर के बाद, करीब करीब इस बीच में हमारे 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं। 23 दिसंबर के बाद अब तक ये बहुत बड़ा फॉल है। ठीक है, जो एक दो दिन के अंदर आया है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। सेल ऑफ, बहुत बड़ा सेल ऑफ है ये, 9700 करोड़ का लगातार मार्केट नीचे नीचे नीचे। देखो गाइस, जब भी मार्केट भागा है ना, भागने में उसने टाइम नहीं लिया, 10 से 15 मिनट में चला गया। लेकिन जब वो सेल ऑफ हो रहा है ना, तो मार्केट लगातार लगातार नीचे आ रहा है। इसकी टाइमिंग को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको चीजों को गाइस। मेरा इस समय एफ का वीडियो आता है। ठीक है, एफ का डाटा आया नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने रिफ्रेश कर रहा हूँ, 7 बजे तक की डाटा आ जाता था। ठीक है, और डाटा अभी तक एफ का आया नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर आ गया होगा तो गाइस अभी आपके सामने हो जाएगा रिफ्रेश। ठीक है, नहीं आया है एफ का डाटा। तो गाइस, आज जो पोजीशन बनी हुई है मार्केट के अंदर, एफ ने कैश मार्केट का डाटा आया है। कैश में 16 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, डी कैश में 155 करोड़ की बाइंग है। हमारी दो बड़ी मछलियां, जिनको मैं मछली बोलता हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ये कर क्या रहे हैं बाजार के अंदर, इन दोनों की बाइंग। जो बड़े प्लेयर इनडायरेक्ट तरीके से जो पब्लिक का पैसा ये लगा रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से जो पब्लिक का पैसा ये लगा रहे हैं, ठीक है, वो पैसा गाइस करीब करीब 90% पैसा है। पता है वो कौन सा है? इंश्योरेंस का, एफडी का, एसआईपी का, ईपीएफ का, पीपीएफ का। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, और वो जो पैसा है ना पब्लिक का, इनडायरेक्ट तरीके से आता है, क्योंकि आप खरीदते हैं ना म्यूचुअल फंड, कराते हैं ना एसआईपी, होती है ना एफडी। ठीक है, तो वो लोग ज्यादा करते हैं, जिनको सालाना का रिटर्न चाहिए होता है 7 से 8%, उनका पैसा बढ़ने के लिए। ठीक है, उस पैसे को यूज करते हैं ये डीआईआई बाजार के अंदर। ठीक है, लोग रिटेल ट्रेडर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डायरेक्ट शेयर खरीद रहा है, डायरेक्ट स्टॉक खरीद रहा है, ठीक है, वो मात्र 10% है। ठीक है, बाकी 90% ये एफ आई आई डी आई आई, ठीक है, इनका ही पैसा मार्केट के अंदर रोटेट कर रहा है। सबसे बड़ा 1000 दो 3 5 6 हजार करोड़। ठीक है, जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर अप एंड डाउन होते हुए दिखते हैं। जो भी एक बड़ा प्लेयर बाइंग में आ जाए, ठीक है, बाजार उस तरफ चल पड़ता है। आज का हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारी की सारी मैं चीजें दिखाऊंगा आपको अभी लाइव। मार्केट हमारा इतना गिरा क्यों, ठीक है, इसके गिरने के रीजन को समझाने की कोशिश करूंगा। और गाइस, सबसे बड़ी चीज, आपके लिए मॉर्निंग में ही वीडियो बनाया था मैंने, मॉर्निंग में। गाइस, हम ना इस वीडियो में कभी फेल नहीं होते, मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, आप देखिए मेरे सारे लेवल 21700 मेरा लेवल था गाइस। मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको बता दिया था सारा का सारा डाटा। 21700, 21750, 21800 भी लेवल था। बैंक निफ्टी देख लीजिए, 48200, 48300, 48400 सब पी बाय हो रहे थे। फिर निफ्टी देख लीजिए, 21500, 21550, 21600 सब मेरे पी बाय थे। तो गाइस, हम तो सिखाने में कोई कमी नहीं कर रहे। निफ्टी के तो हमारे दो दो सेटअप बन गए। ठीक है, कॉल का सेटअप मेरा बहुत नीचे से था, कॉल के सेटअप को भी देख लीजिए। मैं मार्केट की रेंज के खिलाफ नहीं जाता। अब गाइस, सबसे बड़ी चीज आपको देखना पड़ेगा जाके मेरा टेलीग्राम। गाइस, आप सोच भी नहीं सकते, टेलीग्राम पर आप देखिए जाके मैंने कितने लेवल डाल दिए। गई सब में हमने जैकपॉट मार दिया था। 48,100 बैंक निफ्टी, ठीक है, 48,000
बैंक निफ्टी सब हमारे पीईवाई हो गए थे, ठीक है। फिर निफ्टी 21,550 ये भी डाल दिया, ठीक है। फिर निफ्टी इसमें भी जैकपॉट लगा सबका, ठीक है। 21,500 फिर निफ्टी इसमें भी जैकपॉट लगा सबका, सारे के सारे पीईवाई थे मेरे, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी 21,750 इसमें भी जैकपॉट लगा निफ्टी में, ये भी हमारा पीईवाई था। और गाइस दो बार लेवल डाल दिए थे मैंने, जब मार्केट ने वापस से रिवर्स किया ना एक मूवमेंट पे, फिर मैंने कहा गाइस फिर खरीदना है निफ्टी फिर डबल हमने डाल दिया, दोबारा लीजिए गाइस प्राइस पर। तो गाइस पता है ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने ना एक थंबनेल बनाया था, आपको एक वॉइस मैसेज भेजा था अपने टेलीग्राम में कि गाइस कुछ कैलकुलेशन चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। इस मार्केट के बेस को समझना है कि आखिर मार्केट का जो बेस है ना, वो बेस वर्क कैसे कर रहा है, बस उस वर्क करने के तरीके को सीखना है हमको गाइस। यही चीजें आपको मैं सिखा रहा हूं। अब इस सेटअप को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट में जो पैसा लगाया ना, वो सारी की सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूं। मार्केट अगर गलती से ऊपर खुलने की कोशिश करता है, इस तरीके से ऊपर जाता है या फिर एक मूवमेंट हो जाता है 10 से 15 मिनट में, गाइस यहीं से हमारा सेटअप बनेगा निफ्टी का, ठीक है। मान लो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसी तरीके से बैंक निफ्टी का सेटअप बनेगा, इसी तरीके से बनेगा सेटअप हमारा फिर निफ्टी का, इसी तरीके से सेटअप बनेगा सेंसेक्स का। गाइस मार्केट को नीचे आना है, ठीक है। अगर बाजार ने इस रेंज को तोड़ दिया, ये जो रेंज है 21,400 480, मार्केट नीचे का गाइस बहुत बड़ा लेवल है नीचे का, ठीक है। बैंक निफ्टी नीचे हो जाएगा, ठीक। फिर निफ्टी आपका नीचे हो जाएगा अगर इस रेंज को सस्टेन नहीं कर पाया बाजार तो गाइस। और ये जो रेंज निकल के आ रही है ना, मैंने आपको बोला है निफ्टी के अंदर 150 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। फिर निफ्टी के अंदर आपको 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में आपको 400 से 700 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स में आपको ये बोला नहीं, ये मैं फिर बोल देता हूं, सेंसेक्स में आपको 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा, पॉइंट का मूवमेंट। और वो यही रेंज रहेगी आपकी, ये जो सारी की सारी रेंज है। इस प्रकार के सेटअप को आपको समझना पड़ेगा। देखो गाइस मार्केट के अंदर ना दो ही लोग हैं, एक है सेलर, ठीक है, और एक है बायर। सेलर बायर यही दो लोग हैं। सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा। तो गाइस आपको सीखना क्या है, यही तो सीखना है। आप देख रहे हो ना मार्केट अपने हाई से गिर रहा है नीचे, तो सिंपल लॉजिक है भाई, हर एक इंसान प्रॉफिट बुक करने आया है बाजार के अंदर। आप भी तो प्रॉफिट बुक करने ही आए हो ना, नीचे से खरीदोगे ऊपर बेचोगे। जैसे आज अगर आपने पी का सेटअप बनाया होगा, ठीक है, आपने कम प्राइस पे बनाया और ज्यादा प्राइस पे बेचा, ठीक है, तो एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है तो वो पी का सेटअप है, ठीक है। हमेशा एक बायर नीचे से खरीद रहा है तो वो एक सी का सेटअप है। बस आपको इस सेटअप में लगने वाले पैसे को समझना है। ये जो हमारे इंस्टीट्यूशनल है ना गाइस, वीडियो लाइव चल रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है और मैं लाइव ही चीजें दिखा रहा हूँ, डाटा लाइव भी आ सकता है आपके सामने, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशनल है ना बड़ी मछलियां गाइस, इनका पैसा ज्यादा लगा है तो ये मार्केट को ना अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस नहीं आया डाटा, ठीक है, लेकिन अब मैं इस डाटा का एनालिसिस करता हूं आपके लिए। तो गाइस जो प्रीवियस डाटा आया था 5 तारीख को, मैं इसे क्लीन करता हूं, ठीक है। जो प्रीवियस डाटा आया था 26,000 करोड़, मैंने ये वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए एक, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया था गाइस ये हैजिंग है, हैजिंग। ये बाय करके नहीं गए कि मार्केट भाग जाएगा ऊपर। ये हैजिंग आपको कहां दिखाई देगी, ये हैजिंग दिखाई देगी आपको ऑप्शन चेन में। कहां पे दिखाई देगी, ऑप्शन चेन में। क्या हो गया इसमें गाइस, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे दूसरा खोलना पड़ेगा। F5 डाटा देखते हैं इस पर खुलेगा दोबारा कि नहीं। ओहो नेट की दिक्कत हो गई गाइस। पहले ना इसको समझिएगा ऑप्शन चेन को, ठीक है। मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मेरा जो वाईफाई है इसका नेटवर्क अप एंड डाउन कर रहा है काफी, ठीक है, लेकिन कोई नहीं गाइस, आप इसको समझिए पहले ऑप्शन चेन को, ठीक है। ये ऑप्शन चेन खुली पड़ी है। तो गाइस ये निफ्टी की है, ओआई डाटा देखिए 22,94,514, ठीक है। ये साइड कॉल राइटर की है, कॉल राइटर है ये सारे, ठीक है। और ये साइड हमारी पुट राइटर की है, पुट राइटर, ठीक है। ये है 13,78,000
282 गाइस, फर्क देख रहे हैं आप, ये कितना फर्क है, ये फर्क करीब करीब 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। और गाइस ये पैसा एक्सपायरी वाला है। 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी के प्रीमियम भी हाई है, ठीक। तो इसको समझने की आप कोशिश करना। ये जो डाटा में जो फर्क है ना, ये क्लियर कर रहा है निफ्टी को। निफ्टी के अंदर अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से, अमेरिकी बाजारों में अगर कुछ अच्छा हो जाता है, ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेन में लगे हुए पैसे की वजह से मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट लेनी ही पड़ेगी। तो आपकी निफ्टी की ऑप्शन चेन कह रही है जो प्री ओपन सेशन होगा, ठीक है, वो आपका नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि भाई पैसे वाले लोग मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है। और डाटा में इतना ज्यादा फर्क ये निफ्टी को भागने नहीं देंगे। तो गाइस एक प्रकार की जो हैजिंग है ना, उस हैजिंग को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है गाइस। मैं ना वीडियो में दिखाता हूं आपको। तो मैंने एफआईज का एनालिसिस किया था आप लोगों के लिए। ये गाइस मैंने प्रीवियस वीडियो खोल रखा है, ठीक है। इसमें मैंने एक एनालिसिस किया था, वो एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ। एफआईज का कहाँ है, बड़ी मछली का, गाइस ये वाले वीडियो में नहीं है वो एनालिसिस, अभी नेट भी नहीं है। तो गाइस पहले ना इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इंडिया विक्स आपका 6% प्लस हो चुका है, ठीक है। इंडिया विक्स 6.5% का मूवमेंट है। तो आपको ये तो पता है, ये हमारा एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा मार्केट को नीचे गिरना होगा, ठीक है। तो आज लाइव मार्केट में जो लास्ट में मूवमेंट हुआ है ना डाउन का, लास्ट का आधा पौना घंटा, ठीक है, उसकी वजह से आपको जो है विक्स में इतना बड़ा उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है इंडिया विक्स में, ठीक है। इंडिया विक्स को छोड़ देते हैं, हम आते हैं ऑप्शन चेन पे बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं गाइस, फाइनल ओवाई देखेंगे हम। ये गाइस हमारी फाइनल ओवाई है, और ये सारे के सारे जो है कॉल राइटर 46,47,134, ये 23,67,713 गाइस, 23 दूनी 46 होता है। यहाँ तो डबल का डाटा है, डबल का डाटा आप समझ रहे हैं। कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, ये मार्केट को ऊपर लेके जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो कॉल राइटर का लगा हुआ पैसा, जिनको नीचे की तरफ प्रॉफिट होता है, ये बैंक निफ्टी को नीचे लेके आने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं को प्रॉफिट होगा, कॉल राइटर को प्रॉफिट होगा जब वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो गाइस इस डाटा की वजह से आज आपने बैंक निफ्टी को 700 पॉइंट नेगेटिव होते हुए देखा ना, तो ऑप्शन चेन आपको सीखने पड़ेगी। यहां पे बायर को लॉस लगा तगड़ा वाला, जिसने बाय किया इसको, ठीक है। निफ्टी सॉरी पुट राइटर बायर नीचे के लिए पैसे कमाता है, ठीक है, इसने प्रॉफिट बनाया होगा आज, ठीक। सेलर ऊपर, पुट राइटर जो है वो सेलर है, ठीक है। तो वो ऊपर के लिए पैसा बनाता, तो आज इसने लॉस खाया होगा तगड़ा वाला। तो गाइस आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट को, बायर को लॉस हुआ, कॉल बायर को, पुट राइटर को लॉस हुआ, पैसा किसका बना, राइटर का। इसीलिए राइटर का डाटा ज्यादा है। गाइस स्मार्ट लोग हैं ये, इनको पहले से पता है बाजार को कैसे चलाना है, क्यों चलाना है, ठीक है। तो इस चलने के तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। मैंने एक डार्क एनालिसिस किया था, ठीक है, उसके बारे में मैं गाइस अभी ना आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। और गाइस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, आज निफ्टी को गिराने वाले बैंक निफ्टी के स्टॉक भी थे, ठीक है। सारे के सारे लाल निशान में, 2-4 स्टॉक को, 5 स्टॉकों को छोड़ दे तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक। और आप देखो टीसीएस जो अच्छा खासा मार्केट कैप रखता है, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन टीसीएस, टेक महिंद्रा, ठीक है, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, रिलायंस, सबके सब तो नीचे हैं, ठीक है। देखिए इन्फोसिस को, इन्फोसिस भी नीचे, आईसीआई बैंक ये भी नीचे, एचयूएल टेक सॉरी एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आपके खाने पीने से लेके हर एक चीज बना रही है, शैम्पू से लेके हर एक चीज, साबुन तक की, निरमा, घड़ी। तो गाइस समझना पड़ेगा। एचसीएल टेक देखिए, बस ये एचसीएल टेक प्लस है, ठीक है। आइसर मोटर मामूली अंतर से प्लस है। डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे एफआईज का पैसा लगा हुआ है, ये नेगेटिव है। डिविस लैब ये जो इंजेक्शन बना रही है, सिप्ला ये जो दवाइयां बना रही है, ठीक है। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी है,
बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये भी एक टाइम पे ऊपर थे जब फिन निफ्टी को खींच के ले गए ऊपर, लेकिन उसके बाद आना पड़ा ना फिन निफ्टी को भी नीचे जब एक प्रेशर जनरेट हुआ। तो गाइस मैंने तो वॉइस मैसेज भी डाला आप लोगों को, अडानी पोर्ट, अडानी इंटरटेनमेंट नीचे, अडानी पोर्ट ऊपर है, किसी ना किसी को तो ऊपर जाना ही है, ठीक है, सबके सब तो नहीं गिर सकते। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा चीजों को। तो गाइस मैं जो है ना एक डार्क एनालिसिस तो आपके लिए मॉर्निंग में करूंगा, ठीक है, मॉर्निंग में मैं जो आपके लिए वीडियो बनाता हूं उस वीडियो के अंदर आप देख लीजिए कितने सारे लेवल रहते हैं हमारे, ठीक है। तो इसको समझिए, डाटा एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, डाटा आ गया होगा, नहीं गाइस देखिए गाइस अभी नेट भी ओपन है, ठीक है, डाटा हमारा आया नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो चीज दिखा रहा था वो दिखा रहा था हैजिंग। ये देखिए बहुत सारे लोग जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे होंगे एफआईस का, ठीक है, लेकिन उनको रियलिटी पता ही नहीं है। वो सब ये बोल रहे 26,000 करोड़ वो बाय करके गए हैं तो मतलब मार्केट भागेगा। अरे ये हैजिंग है, हैजिंग। मैंने अभी आपको ऑप्शन चेन दिखाई ना, ये गाइस 5 तारीख का डाटा है, अभी तक डाटा आया नहीं और मैं आपके लिए वीडियो पहले बना रहा हूं, तो मैं कल के डाटा को बता रहा हूं। जो आज मार्केट के अंदर हुआ ना वो इस 26,024 करोड़ की वजह से हुआ है। ये जो है ऑप्शन चेन में पैसा छोड़ के गए थे, ठीक है। ये जो मैं निफ्टी के अंदर जो पैसा दिखा रहा हूं ना ये ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये कल भी पैसा छोड़ के गए थे, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कल, मतलब शुक्रवार को, आज मंडे था ना, शुक्रवार को मैंने सैटरडे आपको वीडियो डाल देता पूरा का पूरा एनालिसिस करके, उसमें भी डाल देता, फ्राइडे शाम को भी पूरा वीडियो डाल देता कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। ये देखिए निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन में फर्क 9 लाख का, बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में फर्क 23 लाख का सीधा डबल। गाइस इस चीज को सीख लोगे मार्केट आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ क्या, बहुत कुछ दे देगा, ठीक है। बाजार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे मार्केट आपसे छीन लेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है ना आप सोच भी नहीं सकते। जो मैं एक डाटा का एनालिसिस आपको करके देता हूं ना गाइस, यही चीजें हो रही है बाजार के अंदर, ठीक है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था मैंने आपको यहां तक की दिखा दिया था। गाइस मैं ना खोलता हूं बैंक निफ्टी को, ठीक है, इसमें सबसे कम स्टॉक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्यों अपने सारे के सारे लेवल पे जैकपॉट मारा है, ठीक है, क्यों मारा है। मैंने आपको एक वॉइस मैसेज बना के पहले से बोल दिया था कि गाइस सारे के सारे लेवल पे अब जैकपॉट लगेंगे हमारे, ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं मार्केट की छोटी से छोटी रेंज को, ठीक। ये देखिए एचडीएफसी बैंक, मैंने आपको कई बार बताया है एचडीएफसी बैंक के बारे में कि एफआईस कंट्रोल करते हैं इसको, एचडीएफसी बैंक को, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट कैप देखिए इसका 12,62,971 का है, ठीक है, 52% बड़ी मछली की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 52% होल्डिंग है इसकी। वी वैप इसका कहां आ रहा है, इसके बारे में मैंने आपको सिखाया था, इसका वी वैप ऊपर चल रहा था। एचडीएफसी बैंक सपोर्ट नहीं करेगा बैंक निफ्टी को, ठीक है, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, समझने की बात है ये, ठीक है। अब इसको समझिए, मैं जो होल्डिंग की बात कर रहा हूं शेयर होल्डिंग, ये देखिए सारा का सारा ग्रीन पट्टी 52.30% होल्डिंग है इसकी एफआईस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो गाइस एचडीएफसी बैंक को तो कंट्रोल कर रहा है, एचडीएफसी बैंक को तो कंट्रोल ही कर रहा है एफआईआई, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज एफआईआई कंट्रोल कर रहा है डेरिवेटिव्स को। गाइस 80% रोल है इस बड़ी मछली का। आप ये समझ लो मार्केट अगर एक समुंदर है ना, समुंदर के अंदर आप अपनी नाव लेके जा रहे हो, तैर रहे हो, जो अपना छोटा पैसा लेके 10,000, 15,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, इनके सामने आप कुछ नहीं हो, ठीक है। ये जो 2 बड़ी सार्कें है ना ये आपके रास्ते का कांटा है, ठीक है। आपको पैसा कमाना सीखना है ना तो इनके रास्ते को समझना होगा, ये किस रास्ते में है, उस रास्ते से ही आपको नहीं जाना, ठीक है, उस रास्ते को सीख लो, वरना ये सार्कें कब खाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं गाइस इस डायलॉग के तरीके में क्यों बताता हूं आपको, आप देख रहे हो ये 1600 करोड़ एक दिन पहले बेच के खरीद के गए और ये बेच के गए, दोनों ने मार्केट को इस तरीके से अप एंड डाउन करवाया, आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट जब भागा, गाइस मैं 5 तारीख की बात कर रहा हूं, मार्केट जब भागा तो वो बिल्कुल लास्ट का पैटर्न था, मार्केट जब गिरा वो दिन भर सेल ऑफ में जा रहा था, ये 3400 करोड़ की बिकवाली चल रही थी बाजार के अंदर। ये आपको सीखना पड़ेगा गाइस, बहुत बड़े लेवल पे सीखना पड़ेगा। ये बड़ी मछलियां
छोटी छोटी मछली को खा रही है। छोटी मछलियां कौन है? ये रिटेल ट्रेडर। इनको ये सीखना पड़ेगा। जिस दिन ये सीख जाएंगे ना इनके बारे में, हेजिंग को सीख जाएंगे। काफी टाइम से सेल का डाटा आ रहा था, है ना, सेल का डाटा आ रहा था ऑप्शन के अंदर, ये एफआईस का। ये देखिए 1 लाख करोड़ का डाटा आ रहा था। 98,290 करोड़ सेल करके चले गए, 80,000 करोड़ सेल करके चले गए, ठीक है। और मार्केट भाग रहा है ऊपर, देखिए 98,000 करोड़ सेल करके चले गए, तब भी कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने आपको इन सारे पैसों का एनालिसिस करके दिया था, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइजों से नीचे से पैसा निकल गया। गाइस आपको एक राइट एनालिसिस करके देता है राजपूत, ठीक है। मुझे बस खाली इतना पता है, मैं सिखाने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आज डाटा आया नहीं, ऑप्शन चेन का डाटा आ जाता ना तो आपके लिए, सॉरी ये एफआईस का डाटा आ जाता, इंडेक्स ऑप्शन का ये वाला आज का, ठीक है, डाटा आ जाता तो इतना खतरनाक एनालिसिस कर देता ना आपको लिए, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन गाइस फिर भी क्या, मॉर्निंग में वीडियो आएगा आपके लिए, चाहे वीडियो 6 बजे आए, चाहे वीडियो 5 बजे आए, 5 AM आए, ठीक है, चाहे 7 बजे आए, वीडियो आपको आएगा और एक खतरनाक एनालिसिस आपको बाजार के अंदर मिलेगा, ठीक है। और मैं बस खाली आपसे एक ही चीज कहता, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में जो अब एक रेंज बनी है, ठीक है, मार्केट की जो रेंज बनी हुई है, ठीक है, उस रेंज को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाजार ने आज जितना चला, ठीक है, कल भी उसकी रेंज उतनी ही बढ़ी, ठीक है, क्योंकि उतने स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल के गया पब्लिक का, तो बहुत सारे लोग होल्ड करके गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा, कमाया होगा। लेकिन मार्केट जहां से चल रहा है ना, जिस जगह से, उसी जगह पे वापस से उसको चल के उतरना होगा। गाइस घड़ी की ताकत को जानते हो ना, वापस से टाइम आता है, फिर 12 बजते हैं, धरती भी अपने ऑर्बिट पे 360 डिग्री घूम रही है, सुबह शाम करती है, ठीक है, चांद भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। बस सीखना पड़ेगा, नेचर के बारे में सीखना पड़ेगा, दुनिया के बारे में सीखना पड़ेगा, मार्केट के बारे में कि ये मार्केट है क्या, ये आपको क्या दे सकती है और आपसे क्या ले सकती है, उस लेने की ताकत को भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस ये चीजें जो है, ये एक डार्क एनालिसिस है आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो समझ जाइए, मार्केट में जो रेंज है निफ्टी में वो 150 से 250 पॉइंट की है। बैंक निफ्टी में जो रेंज है, ये मैं फिर बता रहा हूं आपको, 400 से 700 पॉइंट की है, ठीक है। फिन निफ्टी में जो रेंज है, ठीक है, वो आपकी 200 से 300 पॉइंट की है, ठीक है। इस पॉइंट की रेंज को अगर आप एक राइट टाइम पे चीजों को पकड़ दे ना, तो आप बहुत सारे जैकपॉट मार लेंगे गाइस, ठीक है। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं, ठीक है, पहले ये चीज, ये जो रेंज है ये अपने हाई से लो की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, बस इस लो जाने के तरीके को सीखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर आप ये सब नहीं कर पाते, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आप एक जॉब पर्सन है, जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसी फील्ड में काम करते हैं कि आप बाजार को टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, इस तरीके का एनालिसिस नहीं कर सकते, तो गाइस सिंपल चीज, टेलीग्राम में आप मेरे आ जाइए, ठीक है। आपको एक फ्री का एनालिसिस मिलता है मजबूत, ठीक है, और एक से 2 लेवल मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहते हैं, बाकी तो हम सारा प्रीमियम ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक लिए, यहाँ पे मैं आपको पेपर ट्रेड करने के लिए भी बोलता हूँ, ठीक है, कि सीखो बाजार में जो मैं लेवल दे रहा हूं उसमें मैं क्यों ये टारगेट निकालने वाला हूं, क्यों करने वाला हूं, जैकपॉट मारने वाला हूं, क्यों आज मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बोल दिया था कि मंडे को जैकपॉट पे जैकपॉट मारेगा, और देखो आज कितने लेवल डाल दिए, 7-7 8-8 लेवल पे सब पे जैकपॉट मार दिया था, ठीक है। और सुबह से जानता था बाजार में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं मार्केट में लगने वाले पैसे को, मैं जानता हूं बाजार में चलने वाली चीजों को, ठीक है। तो उस चलने वाली चीजों के तरीके को सीखना है गाइस वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है, मैं बस अभी आपको ये कहता, सीखने की ताकत को सीखना पड़ेगा। लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही जरूरी है, हमेशा पढ़ते भी रहना है, करते भी रहना है, ठीक है। पैसा कमाना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ाई आपकी कभी खत्म नहीं होगी, लर्निंग आपकी हमेशा चलती रहेगी, आपकी चाहे कितनी भी एज हो जाए, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको हमेशा पड़ेगा अगर कुछ नया करना है तो, ठीक है। इसीलिए हम गाइस जब भी करते हैं ना, बड़ा ही करते हैं, छोटा कुछ भी नहीं करते। तो सोचो समझो, माइंड को अपने सेट रखो, फिजिकल फिटनेस अपनी अच्छी रखो, तब मार्केट में अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। और माइंडली बिल्कुल टेंशन जब हो दिमाग में, तो शेयर बाजार में काम करना बहुत रिस्की है, ठीक है। इस रिस्क के फैक्टर को भी समझ लीजिए। ओके गाइस, मैं बस खाली अब यही कहता, न्यू व्यूवर्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको लगा होगा कि कुछ मैंने लॉजिक की बात करी है, ठीक है, तो ऐसे में धमाकेदार वीडियो
और बहुत सारे बनाने वाला हूँ, ठीक है, और बनाऊंगे ही गाइस। हमारे तो वीडियो धमाकेदार डेली ही होते हैं, ठीक। तो न्यू व्यूवर्स, आपको जो है अच्छा लगा हो वीडियो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का, ठीक है। और हमारे पुराने लोग, अगर आपको अच्छा लगता हो तो अब आप देखिएगा, समझिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं कहता, हमारे पुराने लोग आप लोगों के लिए कुछ भी, राजपूत आपको पूरी मार्केट की ताकत खोल देगा। 20 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझसे छुपी हो। ओके गाइस, और आपके लिए एक हार्ड कोर एनालिसिस हमेशा तैयार रहेगा मार्केट का। धन्यवाद।